नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइंस बना रही हैं और सुर्खियों में है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता जी हिमाचल प्रदेश से, जो आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर बताएंगी। वहीं उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक जी। दीपक जी उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जो बागी विधायक है उनका समर्थन किया, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो बात को संभाला है। हिमाचल प्रदेश में जो सियासी संकट पर जो एक बड़ी खबर है, शुक्रवार की सुबह पंचकूला कांग्रेस विधायक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो बागी विधायकों के साथ जो है पंचकूला में मुलाकात की, वहीं उनके साथ जो है वो उन्होंने मीटिंग भी की। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिभा सिंह को कहा कि जो प्रतिभा सिंह है वो हमारी वरिष्ठ नेता है और वो हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं। वही साथ में ये इनके साथ जो है वो हमारे व्यक्तिगत संबंध भी है और ये सारी बातें हैं जो व्यक्तिगत बातें हैं और सभी चीजें ठीक हैं। छोटे मोटे जो मतभेद है वो हर फैमिली में होते रहते हैं और ये एक जो कांग्रेस पार्टी है ये हमारी फैमिली है, यहाँ पे मतभेद होते रहते हैं। हम सब जो है वो मिलकर जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। वहीं निशा जी, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जो है वो संकट के बादल छाए हुए थे, उसको हटाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो है उनका जो है वो सबसे बड़ा जो हाथ था वो काम कर गया है। कुछ दिन पहले जो बजट पास करवाने में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही थी, 6 बागी विधायक भी हिमाचल से जो है वो उनको सीआरपी की टीम जो है वो पंचकूला ले आई थी। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो हाथ था कांग्रेस पार्टी को बचाने का तो वो प्रियंका गांधी का था। उन्होंने सभी विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से बात की थी, वही बजट जो पारित करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान उनका था। वहीं प्रियंका गांधी ने कई नाराज मंत्रियों से, विधायकों से जो है वो बात की और उन्होंने खुद बात की। और वो जो प्रियंका गांधी है वो शिमला राजधानी में जो उनका अपना आवास भी है और उनका शिमला जो है वो आना जाना लगा रहता है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने शिमला में रहकर ही चुनाव प्रसारण जो किया था, वहीं उन्होंने वहीं से ही जो है वो पार्टी की कमान भी संभाली थी। इस दौरान जो है उनके काफी नेताओं से जो है वो अच्छे संबंध थे और उसी पर उन्होंने विधायकों से बात की और सभी विधायकों को मनाया और बजट पारित करने में जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। वहीं निशा जी, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में जो है 38,000 जो है वो घर जो है वो मुफ्त बिजली से होंगे रोशन। वहीं सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जो है योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को जो है वो पंजीकृत कराने के लिए कार्य डाक विभाग को जो है वो सौंप दिया गया है। वही योजना के तहत पंजीकरण को किया जाएगा। वही पंजीकरण करने की जो आखिरी तिथि है वो 8 मार्च रखी गई है। लोग घरों पर जो है वो सोलर पैनल लगाने के लिए पास के डाकघर में जो है वो संपर्क कर सकते हैं, वहीं आवेदन भी वहां जाकर भर सकते हैं। वहीं सजी 37,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कानगो। इन साल से जुड़े हुए दस्तावेज जारी करने के लिए कानगो ने जो है वो 50,000 की रिश्वत मांगी थी। उसमें से जो 8,000 रुपए उसने गूगल पे के माध्यम से युवक ने उसे दिए थे और उसके बाद उसको पकड़ने के लिए जो बाकी की राशि है वो उसने कैश जाकर देने की बात की और वो विजिलेंस वालों ने उन्हें वहां पे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही कानगो को सस्पेंड करने के लिए भी आगे जो है वो निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं निशा जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो उन्होंने कल सोलन के दौरे पे रहे। वहां सुक्खू ने कांग्रेस के बागी विधायकों को जमकर उनके ऊपर बरसे और उन्होंने कहा कि इन 6 काले नागों को जनता का विश्वास तोड़ दिया है। उनको काले नाग कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के होते हैं उन्हें कहा जाता है, जो अपनी पार्टी को या इस तरह से किसी को धोखा देते हैं उन्हें काले नाग कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कुछ जो साथी है सत्ता हाथ से जाने के बाद जो है वो बेचैन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी जो है वो कसौली विधानसभा क्षेत्र में दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोगों को है उन्होंने 88.78 करोड़ रुपए की जो है वो लोगों को सौगात दी है। वही 13 विकासात्मक जो परियोजनाओं के लोकार्पण भी उन्होंने किए हैं। वहीं उसके बाद सब्जी मंडी धर्मपुर में जो है उन्होंने आयोजित विधानसभा में भी उन्होंने सभी को संबोधित किया।
वहीं निशा जी, मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का दौर जो जारी है, मनाली के पास शिकुला पास जो है, ताजा के पास जो है बर्फबारी जो काफी ज्यादा जमकर हुई है। वहीं जो है जो मार्ग है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका है। सड़कों पर जो बर्फबारी से जो है पूरी सफेद चादर है बिछ चुकी है। बता दें कि इस साल गर्मियां शुरू होते ही टनल का जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं 3 मार्च तक जो है वो मौसम खराब बना रहने के आसार भी बताए गए हैं। वहीं हिमाचल में आज भी जो बर्फबारी का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लाहौल स्पीति में जो अटल टनल है वो भी बंद हो चुकी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो आगे के 24 घंटे हैं प्रदेश भर में जो भारी बारिश बर्फबारी की जो है वो संभावना है। वही अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वो बर्फबारी से तो लगभग होंगे ही होंगे। वही जो निचाई वाले जो इलाके हैं वो तेज गर्जना के साथ छींटे पड़ने की जो है उन्होंने बात भी कही है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इन दौरान सड़क पर जो है सड़कें भी बंद हो सकती है, बिजली भी बंद हो सकती है, जैसे पानी और जैसी ये व्यवस्था है वो चौपट भी हो सकती है। वही विभाग ने सभी को 24 घंटे के लिए अलर्ट रहने की जो है वो सलाह भी दी है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में बारिश बर्फबारी के साथ साथ आंधी तूफान आने की जो है वो भी आशंका बताई गई है। वहीं सैलानियों को मौसम देखकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। जी निशा जी। जी, सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। दीपक जी, उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। पेंशन भुगतान 3 माह के समय पर अब प्रत्येक माह मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक व्यवस्था के अंतर्गत 8,36,603 लाभार्थियों के को 125 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में इस हस्तांतरित की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि 3 माह के स्थान पर पेंशन भुगतान हर महीने होगा। धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं। जो अब जो 125 करोड़ की धनराशि है सीधे 3 माह पर जो पेंशन मिलती थी अब सीधे हर महीने लाभार्थियों को मिलेगी, जिसमें साफ तौर पर वृद्धावस्था हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, पेंशन को जो है डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा। अब बात करते हैं लालकुआ अमृतसर ट्रेन सेवा 5 मार्च से शुरू हो रही है, क्योंकि जो उधम सिंह नगर है, तराई क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है, ये एक मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के लोगों का जो आना जाना है, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वहाँ के लोग यहाँ ज्यादातर रहते हैं, तो उसके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए जो 5 मार्च से ट्रेन सेवा चालू कर दी गई है। ट्रेन सेवा चालू होने से जो वहाँ के लोगों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि होता क्या था कि पहले अपनी निजी सवारी से और बस के द्वारा जो है कई घंटे लग जाते थे और किराया भी बहुत महंगा होता था। उसको लेकर जो है लोगों में अब काफी खुशी है। अब बात करते हैं बाजपुर की। बाजपुर में जो 5,038 एकड़ भूमि का मामला है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगने जा रहे आचार संहिता से पहले बाजपुर के 20 गांव की 5,038 भूमि मामले में सर्वमान्य हल निकालने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं उन्होंने जो है डीएम और सीएम धामी के नाम जो है एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है जो बाजपुर के 5,038 एकड़ भूमि का मामला है उसका जो है जल्दी से जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे जो है जो बाजपुर के लोग जो लगातार 6 महीने से धरने पर बैठे हैं उसको लेकर जो है उन्होंने सरकार से मांग की है। अब बात करते हैं लगातार विजिलेंस के छापे। लगातार जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर जो है विजिलेंस टीम जो है लगातार पूरे प्रदेश में छापेमारी कर रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो उजागर किया जाए जो लोगों से काम के नाम पर जो है पैसे मांगते हैं। संबंधित प्रबंध कार्यालय आवास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर मुकेश नामक व्यक्ति जिसे जो विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार लेने के उपरांत जो गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार जो है वो एक नामांकन पत्र बनाने के नाम पर जो है 10,000 रुपए ले रहा था, जिसको जो विजिलेंस की टीम ने जो है रंगों हाथ दबोचा है। जो विजिलेंस के अनिल मनलाल जी हैं, उन्होंने जो क्षेत्र अधिकारी उन्होंने साफ तौर कहा कि उधम सिंह नगर इसमें उत्तराखंड में ये लगातार 4 से 5 मामले लगातार आए हैं, जिसमें जो है कर्मचारियों को रिश्वत लेते जो है उन्होंने धर दबोचा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी लगातार भोले भाले लोगों से जो है उनको इतनी सैलरी दी जाती है, उसके बावजूद भी वो लोगों से पैसे की मांग करते हैं। तो लगातार ये विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है।
अब जी। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है अब सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। बात करें भाजपा कांग्रेस की तो लगातार जो उनके नेता हैं वो टिकट को लेकर जो है लगातार केंद्र नेतृत्व में जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प इस बार मामला हो, क्योंकि भाजपा की यहाँ सरकार है। तो कहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में लगातार गुटबाजी का दौर जारी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि टिकट एक को देना है, मगर सीट की बात करें तो सीट पर जो 1 से 5 लोग जो है कम से कम टिकट के लिए दावेदारी के दौड़ में है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार दूसरी बार इस बार बनी है। तो कांग्रेस के पास सिर्फ यही उपलब्धि है कि जो भाजपा के लोगों के बीच जाकर जो नाकामी रही है उसको लोगों के बीच रख रहे हैं। तो मगर जो है इसमें कांग्रेस जो है बिल्कुल भी प्रभाव रूप से कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब जब तक आपकी गुटबाजी समाप्त नहीं होगी तब तक जो है आप पार्टी के लिए किस तरीके से काम कर पाएंगे। बात करते हैं मौसम की तो सुबह 4 बजे से जो है बिजली कड़कने के साथ जो है मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अभी तक बादल छाए हुए हैं। जो आज सूर्य निकलना था वो सूर्य भी नहीं निकल पाया, जिससे जो है आज बारिश की सख्त चेतावनी जो मैदानी क्षेत्र है वहां दी है, बिजली कड़कने की दी गई है, तेज हवा चलने की चेतावनी यहाँ दी गई है। जी जी, उत्तराखंड में मौसम को लेके क्या अपडेट है? मौसम को लेकर जो है सुबह 4 बजे से जो बिजली की गड़गड़ाहट लगातार जारी है। बूंदाबांदी जगह जगह क्षेत्रों में हो रही है। बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जब मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होगी, मौसम सर्द होगा तो उसके बाद जो है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बर्फबारी की काफी इस बार आशंका है। बात करें ठंड की तो जिस तरीके से ठंड 2-3 दिन से बिल्कुल गायब ही हो गई थी, तो मगर फिर जो है सुबह के मौसम बदलने से जो है मैदानी क्षेत्रों में जो ठंड का प्रकोप दोबारा बढ़ गया है। जी, सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की और ऐसी कोई जानकारी जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो हिमाचल प्रदेश से? जी निशा जी, रेणुका जी पुलिस थाना में जो है वो थाना प्रभारी जीत सिंह की हार्ट अटैक आने से जो है वो उनकी मौत होगी। बताया जा रहा है कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ पर गए थे, जहाँ पे उनकी रात को उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी जो है वो मौत हो चुकी है। पुलिस उन्हें जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद जो है वो उनका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। वही पूरा राजकीय सम्मान के साथ जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वही पोस्टमार्टम के बाद पता जो उनकी मौत के कारण है उनका पता लगाया जाएगा कि किस तरह से उनकी मौत हुई, क्योंकि वो किसी के यहाँ गए हुए थे और अचानक से उनकी जो है वो मौत हो गई। वैसे बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी, लेकिन अभी आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। वही निशा जी, आज जो है पूरा दिन जो है वो मंडी जो नेशनल हाईवे वो खुला रहेगा। कुछ दिन पहले जो है वो निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा था, उस वजह से उसे दिन में 2-3 घंटे के लिए बंद किया जा रहा था, क्योंकि सड़क पर जो है वो नेशनल हाईवे काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी रखी गई थी। तो उसे आज जो है वो पूरा दिन जो है वो खुला रहेगा। वही निशा जी, निर्दलीय विधायक के जो है रिश्तेदारों के कल क्रैशर के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, वहीं शुक्रवार को उनकी कंपनी में छापेमारी हुई है। वहीं निर्दलीय विधायक के एल ठाकुर के जो भाई है उनके क्रशर पर जो है साइड पर जाकर अचानक जो है वो टीम ने दबिश की है और नियमों की उल्लंघना करने के ऊपर जो है वो उनकी उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कई लोग जो इसे राजनीतिक मामला भी बता रहे हैं। वही निशा जी, कल सीएम ने कसौली में जो है कसौली में गए हुए थे और वहां पे उन्होंने काफी सारे जो चीजों के लोकार्पण किए हैं। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर वहां के सभी लोगों ने काफी ज्यादा फूलों की बारिश की है। वही उन्होंने 88.78 करोड़ रुपए की जो है वो योजनाओं की सौगात लोगों को दी है। वही निशा जी, हिमाचल में जो है वो चिट्टे का जो है वो कारोबार काफी ज्यादा जोरों शोरों में चल रहा है और पुलिस उसी तरह से लोगों को काफी ज्यादा पकड़ भी रही है। वहीं चिट्टे के सप्लायर को जो है वो दिल्ली से पुलिस की टीम ने, स्पेशल टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया है। वही उसके ऊपर जो है वो आगे की कार्रवाई की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो बताया जा रहा है जो आरोपी है वो विदेश का है और उसके ऊपर काफी ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। वहीं निशा जी, हिमाचल में जो है वो काफी ज्यादा जो चिट्टे के काफी हर दिन नए मामले 3 से 4 जो नए मामले हैं वो चिट्टे के आ रहे हैं और जो चिट्टे का काफी जो बड़ा कारोबार जो है हिमाचल में चल रहा है। लगातार दबिश करने के बाद भी जो है वो लोग इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस लगातार अपने काम कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये जो मामले हैं ठहरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही निशा जी, कल 3 मार्च है और 3 मार्च को कल पूरे हिमाचल में जो है वो पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। वहीं
जो 12,538 जो बच्चे हैं वो पोलियो की ड्रॉप पिएंगे। वहीं सभी लोगों को जागरूक करने के लिए जो है वो रैलियां भी निकाली जा रही है और रैलियों के माध्यम से भी सभी को बताया जा रहा है कि बच्चों को पोलियो की जो खुराक है वो पिलाना कितना ज्यादा जरूरी है। कल संडे के दिन हर जगह पे पोलियो बूथ पे 416 जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, 98 जो है वो पोलियो बूथ लगाए गए हैं पूरे हिमाचल में। उसके बाद भी 2 दिन तक जो है वो घर डोर टू डोर जाकर जो है वो सभी लोग अपने जो जिनकी ड्यूटियां लगाई गई है कर्मचारियों को डोर टू डोर जाकर जो बच्चे रह गए हैं उन्हें भी पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी ताकि भी किसी भी बच्चे को पोलियो ना हो। वही निशा जी, हिमाचल में जो है डॉक्टर काफी समय से जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि एनपीए बहाल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। अभी डेढ़ महीने से जो है वो डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे और अपने काम वो कर रहे थे, लेकिन दिन के 12 बजे के बाद जो है वो अपना काम शुरू कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। उसके बाद अब उन्होंने 7 मार्च को जो है वो पूरा दिन स्ट्राइक रहने का कहा है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है, तो उसके बाद अभी जैसे आपातकालीन जो सुविधाएं थी वो सुचारू थी, लेकिन अब जो है वो 7 तारीख को ओपीडी से लेकर सारी चीजें जो है वो बंद रहेगी। किसी भी तरह की जो मरीजों को सुविधा नहीं दी जाएगी क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाले, काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन भी किया, अपनी ड्यूटी भी दी साथ में, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। तो अब उन्होंने जो है वो 7 मार्च से कहा है कि हम पूरा दिन स्ट्राइक पर रहेंगे और हम किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं देंगे। उससे जो मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मरीजों को जो है वो प्राइवेट लैब की तरफ रुख करना पड़ता था, क्योंकि हॉस्पिटल में दवाइयां भी उन्हें सारी चीजें दवाइयां नहीं मिलती थी, कैल्शियम की दवाइयां मिलती थी और उसके बाद एक्सरे भी नहीं होते थे। लेकिन अब जो है कम से कम डॉक्टर की जो फीस है वो बच जाती थी, लेकिन अब जो है डॉक्टर ही चेक नहीं करेंगे तो सभी मरीजों को जो है वो प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ेगा और उससे जो मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी नहीं जी, वहीं उत्तराखंड की भी ऐसी अपडेट जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो या सुर्खियों में है, दीपक जी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, हल्द्वानी के बनपुरा की बात करेंगे, जिस तरह के जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक है, उसका जो एक दिन पूर्व जो उसका लड़का है उसको गिरफ्तार दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जो है जो टीम ने सघनता से उसके साथ पूछताछ की, सघनता पूछताछ के बाद में कुछ लोगों के नाम और सामने आने वाले हैं। बात करें कुछ इसमें जो है पूरे जो पत्थरबाजी हुई थी, पूरी जो आगजनी हुई थी, उसके पूरे मामले में कुछ महिलाओं का भी हाथ था। उसमें कुछ 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक माँ बेटी है, उनके समेत उनके पड़ोसी हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे भी जो है अन्य नामों को लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो जिस तरीके से सीएम धामी ने कहा था कि इस पूरे मामले में जिन्होंने जो शहर की छवि को खराब करने का काम किया था उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे कहीं से किसी के मोबाइल पे वीडियो बनी हुई हो, उसको लेकर जो लगातार चिन्हित करने का काम कर रहा है कि ऐसे कौन व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने जो उत्तराखंड है, हल्द्वानी है, इसके साथ जो है अन्य शहरों में जो इस पूरे मामले को छवि खराब करने का पूरा काम किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पूरे अपने अलर्ट मोड में है और उस पर आगे जो है लगातार उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने इस पूरे मामले में जो है शहर की फिजा को खराब करने का काम किया था। बात करें वहाँ के अन्य जनमानस लोगों की, जो एक बिल्कुल एक सदमे में आ गए थे, बिल्कुल उनमें टेंशन पैदा हो गई थी कि इतना बड़ा उन लोगों ने कभी अपने जीवन काल में कभी आज तक जो इस तरह का मंजर नहीं देखा। तो जो अब वहाँ की स्थिति है, प्रशासन ने भी जो हल्के हल्के जो वहाँ की स्थिति को जो है जो कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ की स्थिति को जो है हल्का जो है छूट दे दी है और धीरे धीरे जो वहाँ के लोग हैं धीरे धीरे जो उनके दिल में एक टेंशन थी वो टेंशन धीरे धीरे करके जो है बुलाने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की, जो लगातार 12-13 दिन से लगातार अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए जो है लगातार सरकार से मांग कर रही है। वो लगातार कह रही है कि जो है उनका मानदेय कम से कम जो बढ़ाकर अब 18,000 कर दिया जाए। उनका कहना है कि सरकार जो है उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, उन्हें इग्नोर करने का काम कर रही है। बात करें भोजन माताओं की, जो स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम करती है, तो भोजन माताएं लगातार जो है वो भी अब लगातार सरकार से मांग कर रही है कि 100 रुपए रोज का मानदेय उन्हें मिलता है, महीने में 3,000 रुपए उन्हें मिलता है कि 3,000 में वो जो है अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं अब भोजन माताएं जो है लगातार सरकार से मांग कर रही है कि उनको जो है 3,000 की जगह जो कम से कम
6,000 या 10,000 का मानदेय उन्हें दिया जाए, जिससे जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जी जी। उत्तराखंड से और कोई जानकारी दीपक जी? उत्तराखंड से जो है कभी भी जो है भाजपा हाईकमान जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो है प्रत्याशियों की लिस्ट किसी भी वक्त की घोषणा कर सकता है, क्योंकि जो है कई चरणों में मतदान होने, तो सबसे पहले उत्तराखंड का प्रथम चरण या द्वितीय चरण में चुनाव का होता है। तो उसको लेकर जो हाईकमान है, जो लगातार सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि किसी वक्त भी भाजपा टिकट जो है की घोषणा कर सकती है। तो जो भाजपा के प्रत्याशी के दौड़ में लोग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दिल थामे बैठे हैं कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कब किसका नाम आ जाए। तो उसको लेकर जो है एक हलचल सी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। वही कांग्रेस भी जो है लगातार एक सर्वे के मुताबिक जो है अपने क्षेत्रों में, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा से सीधा उनका मुकाबला है, तो वो भी लगातार वो ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहते हैं कि जिससे जो है वो बीजेपी से सीधे फाइट कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी देने के लिए। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश की तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबर, चुनावों को लेकर, बजट सत्र को लेकर, मौसम को लेकर तमाम जानकारी हमारे मेहमानों ने आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।